गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में नाउन के बारे में पढ़ लिया है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है और एडजेक्टिव के बारे में पूरी तरह से स्टडी कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे वर्ब यानी क्रिया। वर्ब क्या होती है, वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, वर्ब के यूजेज कैसे हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ब होती क्या है, इसके बाद डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए 3 चीज़ों का होना अति आवश्यक है। वो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? आप जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस होता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपने स्टडी कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है और आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन वर्ब के बारे में अभी आपने स्टडी नहीं करा है। अब वर्ब की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपको दोस्तों बता दें कि वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं हो सकती है। यानी छोटे से छोटे सेंटेंस में, बड़े से बड़े सेंटेंस में वर्ब का होना लाजमी है। यानी हर सेंटेंस में वर्ब आएगा ही आएगा, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। ये इंग्लिश का नियम है। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का उतना ही महत्व है जैसे कोई गाड़ी होती है, अगर गाड़ी का इंजन निकाल दिया जाए तो वह इंजन किसी काम का नहीं है, क्योंकि बिना इंजन के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए इंजन का होना उस गाड़ी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तभी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता है। यानी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब का होना अति आवश्यक है। चाहे आपका सेंटेंस छोटा से छोटा हो, चाहे बड़ा से बड़ा हो, हर सेंटेंस में आप वर्ब को जरूर पाएंगे, क्योंकि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। दोस्तों, आइए देखते हैं वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है। वर्ब की डिफिनेशन होती है कि वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल अस व्हाट ए सब्जेक्ट डज और इज। यानी दोस्तों, हिंदी में इसको कह सकते हैं कि जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्या क्या क्रियाएं होती हैं? जैसे स्लीप, रन, रीड, स्पीक, थिंक, लव, लाफ, स्टडी। यानी सोना, दौड़ना, बोलना, पढ़ना, सोचना, प्रेम करना, हंसना, अध्ययन करना, ये सारी आपकी क्रियाएं हैं। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, यानी किसी भी प्रकार का काम करता है, वो एक्शन किसी भी प्रकार का एक्शन हो, यानी किसी भी कार्य करने में आप जो एफर्ट लगाते हैं या सब्जेक्ट जो एफर्ट करता है, जो एनर्जी वेस्ट करता है या जो एनर्जी लगाता है, वो सभी प्रकार की क्रियाएं या सभी प्रकार की एक्टिविटी, सभी प्रकार के एक्शन जो है वर्ब के अंतर्गत आती है। आप पूरे दिन किसी न किसी प्रकार के काम करते रहते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ना, हंसना, रोना, बोलना, काम करना, वहाँ जाना, या कहते हैं लड़ना, गाना, बैठना, सोना, सब प्रकार के काम हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जिसमें मेहनत करते हैं, खूब हथौड़ी चलाते हैं या किसी प्रकार की ताकत लगाते हैं, सिर्फ वही काम होता नहीं। हंसना भी काम है, रोना भी काम है, ये सब प्रकार के काम है। इसमें एक्शन हो रहा है, किसी न किसी प्रकार का एक्शन हो रहा है, इसलिए ये सारी क्रियाएं या सारी प्रकार के एक्शन जो है वर्ब के अंतर्गत आती हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो एक्शन शब्द लिखा हुआ है, इससे क्लियर होता है कि एक्शन का मतलब होता है क्रिया, यानी एक्शन का मतलब होता है काम करना। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का एक्शन कर रहा है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, तो वह सारी एक्टिविटीज और सारा एक्शंस जो है आपकी क्या होती है, वर्ब कहलाती हैं। वह एक्शन आपका जो फिजिकली हो सकता है, वह एक्शन आपका मेंटली हो सकता है। ये तमाम प्रकार के कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है आपका वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, दौड़ना, रोना, बोलना, लिखना, पढ़ना, गाना, आना, जाना, ये सारी क्रियाएं सब्जेक्ट वाक्य में करता है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट जो है मेहनत करता है, खूब ताकत लगा के काम करता है, तो वही कार्य कहलाता है। नहीं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बिना मेहनत से भी कार्य किए जाते हैं, उसमें एक्टिविटी होती है, वो भी वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, सिर्फ फिजिकली काम जो है या शरीर से करने वाला काम, या आप जो है ताकत लगा करके एनर्जी लॉस करके जो है आप जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वही आपका एक्शन है। नहीं, कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं, कुछ एक्शन इस प्रकार से भी होते हैं जिसको हम मेंटली काम करते हैं, ये एक्शन भी आपके वर्ब कहलाते हैं। जैसे आप सोचने का काम होता है, सोचने का काम में इसमें किसी प्रकार की ताकत नहीं लगती है, या हंसने में किसी प्रकार की ताकत नहीं लगती है, रोने में किसी प्रकार की ताकत नहीं लगती है, या किसी प्रकार का प्लान करने में कोई ताकत नहीं लगती है। लेकिन एक प्रकार की क्रियाएं हैं, एक प्रकार के एक्शन है, ये भी एक्शन के अंतर्गत ही आते हैं,
इसलिए यह क्या है, वर्ब कहलाती हैं। यानी एक्शन शब्द जो इसमें डेफिनेशन में आया हुआ है एक्शन, एक्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या एक्शन करे, वह चाहे फिजिकली एक्शन करे या मेंटली एक्शन करे, वो सारे एक्शन सारी एक्टिविटीज आपकी क्रिया कहलाती है। एक्शन शब्द आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। दोस्तों अब एक्शन के बाद यहाँ पे लिखा गया स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी भी चीज़ का होना, यानी बीइंग का मतलब ही होना है। अब होना शब्द भी जो है एक प्रकार की क्रिया होती है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट कुछ है, उसकी अवस्था या स्थिति या उसका एग्जिस्टेंस को बताए, वो भी एक प्रकार की क्रिया होती है। इसको हम जो है इज, एम, आर, वाज, वर या हैज़, ठीक है, या हैव से समझते हैं। इसका मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है, वाज का मतलब था, वर का मतलब थे, हैज़ और हैव का मतलब होता है पास होना, किसी भी चीज़ का पास होना या पास रखना होता है। कि अब जैसे इसमें इज है, इज शब्द यहाँ पे हमने लिख दिया है कि राम इज ए डॉक्टर। राम क्या है, एक डॉक्टर है, यानी डॉक्टर का होना जो आपका इसमें भी एक क्या है, एक प्रकार की क्रिया है। अब इसमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि यह क्रिया नहीं है, ये भी एक क्रिया है, क्योंकि इस वाक्य में राम का एक डॉक्टर होना स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है, यानी राम की स्थिति को दिखा रहा है कि राम जो है एक डॉक्टर है। दोस्तों अगर हम कहें कि आई हैव अ पेन, ठीक है, इसमें हैव शब्द क्या है, हैव का मतलब होता है कि कुछ रखना या पास होना। तो हमारे पास या मेरे पास एक पेन है, तो इसमें हैव शब्द क्या है, एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है, प्रेजेंस को दिखा रहा है, इसलिए स्टेट ऑफ बीइंग का उदाहरण है। इसलिए ये हैव क्या है, आपका एक वर्ब है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इन शब्दों में एक्शन नहीं दिखाता है, इसमें एग्जिस्टेंस को दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग को दिखाता है, इसलिए इस वाक्य में वर्ब है, ठीक है। इसमें इज वर्ब है, हैव वर्ब है। दोस्तों मैंने एक्शन का एक यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया है कि शीला इज कुकिंग द फूड, शीला भोजन पका रही है, यानी भोजन को पकाना एक प्रकार का क्या है, एक्शन है, ठीक है, एक्शन हो रहा है। यहाँ पे शीला सब्जेक्ट है, एक प्रकार का एक्शन, एक प्रकार की एक्टिविटी या कार्य कर रही है, तो कुकिंग शब्द आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपका वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में करता दो तरीके से जो काम करता है। एक तो आप एक्शन करता है, यानी वो क्रिया, किसी प्रकार की क्रिया करता है, किसी प्रकार की एक्टिविटी करता है। जैसे यहाँ पे कुकिंग, यहाँ पे शीला जो कुकिंग कर रही है, राम इज गोइंग या यू आर रीडिंग, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करे तो वह आपका जो है वर्ब होता है। यानी दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक वाक्य में सब्जेक्ट जो एक्शन करता है तब आपकी वहाँ पे क्रिया होती है, और एक वाक्य में सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता है, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता है, फिर भी वहाँ पे वर्ब होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्शन नहीं होता है लेकिन स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग होता है, यानी किसी भी चीज़ का होना होता है या कोई चीज़ अपने पास रखना होता है। जैसे कहें मेरे पास कलम है, कलम का रखना या कलम का मेरे पास होना जो है, इसमें भी एक वर्ब है। या मैं कहूँ कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक इंजीनियर हो, तुम जो है सुंदर हो, यानी सुंदर का होना या इंजीनियर का होना, डॉक्टर का होना या क्रिकेटर का होना, इस प्रकार की स्थिति का होना, किसी भी प्रकार की एग्जिस्टेंस, किसी भी प्रकार का प्रेजेंस का होना या रखना, ये शब्द जो है आपका क्या है, वर्ब के अंतर्गत ही आता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर कोई सब्जेक्ट एक्शन ही करे तभी वर्ब होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी प्रकार की इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इतने तरीके से आपको समझा दिया कि अगर किसी शब्द के द्वारा ना नी की धुन आए तो वह शब्द जो है क्रिया कहलाती है। जैसे नहाना, हंसना, गाना, बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं। या यूँ समझ लो कि आप पूरे दिन में जो एक्शन करते हो, जो भी क्रियाएं करते हो, जो भी काम करते हो, सारी क्या है, क्रियाएं हैं। पूरे दिन में जो करते रहते हैं, उल्टा सीधा सही गलत जो भी काम करते हो ना, वो सारी क्रियाएं हैं। दोस्तों आपने डिफिनेशन में पढ़ा कि वर्ब इज ए वर्ड विच शोज सम एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग, यानी एक्शन का होना या स्टेट का होना वर्ब कहलाता है। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, एक चार्ट के जरिए समझते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक एक्शन यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ या मेंटल एक्टिविटीज़, और दूसरा है स्टेट यानी सिचुएशन या नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। दोस्तों एक्शन वाली कैटेगरीज में मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया। पहला एग्जाम्पल है रवि प्लेस द क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलता है, यानी क्रिकेट का खेलना एक प्रकार का एक्शन है। रवि क्रिकेट खेलेगा, उसमें किसी न किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज होगी, किसी न किसी प्रकार से एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी लगेगी, यानी इसमें प्ले शब्द जो है आपका
एक्शन के अंतर्गत आ रहा है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, दूसरा है यू आर राइटिंग ए लेटर, आप पत्र लिख रहे हो। लेटर का लिखना भी एक प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज है, इसलिए यह भी राइटिंग शब्द भी जो है एक्शन वर्ब हो गई। ठीक है, और तीसरा है शी इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहे, वह स्कूल जा रहे। स्कूल का जाना भी एक प्रकार की एक्टिविटीज है, स्कूल के जाने में भी मेहनत लगती है, एक प्रकार की एनर्जी लॉस होती है। इसमें गोइंग शब्द यानी स्कूल का जाना यानी गोइंग शब्द जो है आपका एक्शन वर्ब है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज या जो है मेंटल एक्टिविटीज जो सब्जेक्ट पूरे वाक्य में करता है, कोई भी काम करता है, किसी भी प्रकार का एक्शन करता है, तो आपका एक्शन वर्ब कहलाता है। और दोस्तों दूसरा है यहाँ पे स्टेट यानी सिचुएशन, जिसमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स हैं। अब इसमें किसी प्रकार का एक्शन नहीं हो रहा है, ये एक सिचुएशन है, यानी पेन को अपने पास रखना या पेन का मेरे पास होना एक प्रकार से, इसलिए हैव शब्द जो है आपका क्या हो गया, एक सिचुएशन हो गया, एक प्रकार से स्टेट वर्ब हो गई। ठीक है, द शी लाइक्स मैंगो, वह आम पसंद करती है, यानी आम को पसंद करना है, किसी प्रकार का एक्शन थोड़ी ना है, इसमें किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं हो रही है, इसलिए एक प्रकार का जो है स्टेट वर्ब है, क्योंकि इसमें जो है एक प्रकार की सिचुएशन है, इसलिए यह स्टेट वर्ब है। तीसरा है यू लुक ब्यूटीफुल, आप सुंदर दिखाई देते हो या आप सुंदर दिख रही हो। ठीक है, तो इसमें लुक शब्द यानी किसी का सुंदर दिखना, इसमें किसी प्रकार की कोई एक्शन या किसी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं हो रही, इसलिए लुक शब्द जो है आपका स्टेट वर्ब है। यानी अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जिस वाक्य में किसी प्रकार का एक्शन हो, सब्जेक्ट कोई एक्टिविटीज करे, तो आपकी वो एक्शन वर्ब हो गई, और जिस वाक्य में आपका सब्जेक्ट कोई स्टेट ना करे, किसी चीज़ को अपने पास रखे या कोई सिचुएशन हो, किसी प्रकार का एक्शन ना हो, वो आपकी स्टेट वर्ब हो गई। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ की एक्शन वाली क्रियाओं में हम आईएनजी लगा सकते हैं, आईएनजी लगा करके इसके फॉर्म को बदल सकते हैं, लेकिन स्टेट वाली वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। जैसे इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं कि आई एम हैविंग 2 पेन्स या शी इज लाइकिंग मैंगोज, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। जिसमें एक्शन नहीं होता है उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, जिसमें एक्शन होता है हम इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया जो है मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।